नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज बात करेंगे अर्घ प्रदान अगर हम नहीं कर पा रहे हैं। कई समय आप लोग मुझे कहते हैं ना कि दादा अगर हम अर्घ नहीं दे पा रहे हैं तो उस जगह पर जो है हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई समय दुर्वा आदि इन सारे विषयों के भी अभाव होते हैं। वैसे तो देखिए, अर्घ जो है केवल मात्र अक्षत से पुष्प से भी आप दे सकते हैं, केवल दुर्वा अक्षत पुष्प से भी आप दे सकते हैं। पर कई समय जो है कई लोग जो है वो अर्घ नहीं दे पाते हैं, अलग से जो है अर्घ प्रतिष्ठा आदि ये सब कुछ करके जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो उसके विकल्प में क्या करना चाहिए, इसका भी विधान जो है शास्त्र में दिया गया है। अर्घ जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। देखिए, कोई भी अर्घ आप दे रहे हैं, चाहे आप जो है दुर्वाक्षत समायुक्त गंध पुष्प तथा परम ये आप दे रहे हैं, चाहे पुष्प अर्घ आप दे रहे हैं, धूप अर्घ आदि आप जो भी अर्घ आप प्रदान कर रहे हैं वो जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। पर कई समय अर्घ पात्र की कमी, कई समय द्रव्य आदि की कमी होती है, कई समय ऐसे विषय होता है। इसलिए कई समय आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा हमारे कई तरफ जो पूजा देखते हैं, जैसे कि उत्तर की तरफ जो है कई लोग जो है पूजन करते हैं तो वहाँ पर अर्घ आदि आपको उतना नहीं दिखेगा। पश्चिम में भी उतना प्रचलन नहीं है, दक्षिण में है, पर दक्षिण में अलग अलग अर्घों की प्रचलन है। दक्षिण में किसी एक प्रकार का अर्घ का प्रचलन नहीं है, अलग अलग संप्रदाय की विशेषता है, पारिवारिक विशेषता है। दक्षिण में एक्चुअली बहुत कुछ इतना ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, वहाँ पर हर जगह की एक अलग विषय हो जाता है, हर परिवार की, हर समुदाय की एक अलग विषय हो जाता है। तो बहुत सारे विषय जो है वहाँ पर बहुत विस्तृत हो जाते हैं। पर उत्तर आदि में भी आप अगर पूजा देखते हैं, वहाँ पर अगर जो है आप जो कि विस्तृत पूजा आदि देखते हैं, उपचार आदि निवेदन के विषय आप देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि कई समय जो है अर्घ आदि निवेदन नहीं किया जा रहा है। पर क्या अर्घ जो है उसमें सच में निवेदन नहीं हो रहा है? ऐसा विषय नहीं है। उसके विकल्प में भी जो है कई लोग पूजा करते हैं। उत्तर की पूजा असल में हम बहुत सारे लोग समझते नहीं है। उत्तर भारत में जो पूजा किए जाते हैं, हम कई समय सोचते हैं कि उसमें कमी है कुछ, पर बात वो नहीं है पूरी तरीके से। क्योंकि इस विषय को लेकर ही मैं जो है बात कर रहा था एक जन से, तो तभी जो है मैं इसका उदाहरण दे रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाते हैं कि अगर कोई अर्घ आदि नहीं दे पा रहे हैं तो शास्त्र में उसके विषय में क्या कहा गया है, शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया है, ये जो है बहुत जरूरी विषय है। तो शास्त्र में कहा गया है कि अशक्त अर्घ पात्रेण पाद्यादि न निवेदयेत अंतर्याग ततः कुर्यात पीठे देह मयि सुधी। अर्थात जो है यदि अर्घ पात्र देने में असमर्थ हो तो केवल पाद्यादि ही निवेदन करे। इसके बाद सुधी साधक जो है, साधक मतलब जो पुजारी होंगे, वो देहमय पीठ पर जो है अंतर्याग करेंगे। ये अंतर्याग और प्राण होम आदि की एक ही प्रकार का एक प्रकार से विषय है जो है। ये अंतर्याग जो है किस प्रकार से असल में करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए? यप का मानसिक निवेदन कर कुंडली को विसर्जित करे। यप का मतलब जो है असल में ये कहा गया है कि मानस गंध्यादि से पूजन करे। मानस गंध्यादि आदि से जो है न्यास स्थान में मानस गंध्यादि से पूजन करे और हृदय में श्रेष्ठ देवता मानकर पीठ में उस अग्नि में जो है, पीठ अग्नि में मतलब जो है अपने हृदय में अपने देवता जिनके आप पूजन कर रहे हैं, जिनके मुख्य देवता के आप पूजन कर रहे हैं, उन्हें जो है हृदय अग्नि में जो है उनके नामाग्नि प्रज्वलित करके जो है वहां पर जो है उन्हें आहुति प्रदान करिए। आहुति कैसे हम प्रदान करेंगे? ये जाप से प्रदान करना होगा, जप करना होगा। ये जो है जो मूल मंत्र है या फिर उनके जो गायत्री है, तो जप का मानसिक निवेदन कर कुंडली को विसर्जित करें, कुंडली को विसर्जित करें। फिर सिर, हृदय, पाद और गुह्य स्थान में पुष्पांजलि मतलब जो पंच पुष्पांजलि होते हैं ये निवेदन करें। ये पूर्णतः मानसिक रूप की जो है जाग है, क्योंकि अंतर्याग कहा ही जा रहा है अंतर्याग। तो अंतर्याग जो है वो मानस रूप में ही होगा, वो संपूर्णता जो है वो अपने हृदय में होगा। तो जो साधक होंगे, जो पुजारी होंगे, वो इस प्रकार से अंतर्याग करेंगे, अर्थात जो है अपने हृदय में होम करेंगे। हृदय में वो जो है ये होम करेंगे, अंतर्याग कहा जा रहा है, या फिर प्राण होम भी एक प्रकार से आप इसे बोल सकते हैं।
तो इसमें जो है अगर अर्घ पात्र देने में असमर्थ हो रहे हैं तो केवल पाद्यादि आदि से ही जो है पूजन करे। मतलब बाज्य पूजन जो है वो आप पाद्यादि निवेदन से ही केवल मात्र करें। उसके साथ जो है अर्घ आदि की जगह पर जब आप नहीं दे रहे हैं तो वहां पर अंतर्याग करें। ये जो है अंतर्याग करे, अर्थात जो है अपने हृदय में जो है अपने देवता के नामाग्नि को प्रज्वलित करते हुए उसमें हवि दे रहे हैं। इस प्रकार की भाव रखते हुए जो है अब जो है जाप करते हुए, उनका जाप करते हुए 108 बार हो, 28 बार हो, या फिर कम से कम 10 बार जो है जाप करते हुए जो है इस प्रकार से जैसे अग्नि विसर्जन आदि किए जाते तो उस प्रकार से जो है करते हुए अब पंच पुष्पांजलि जो है निवेदन करे। और सिर हृदय पाद गुह्य देश में जो है नाभि आदि में नाभि सिर हृदय नाभि पाद्य गुज्य स्थान पर जो है पुष्पांजलि प्रदान करे, पंच पुष्पांजलि जो है वो प्रदान करे। तो इसमें कहा गया है कि अंतर्याग अविधायत्यं बाह्य पूजन मारवेत दिधीव स्खालन मान अबाद्यान्य बाद्यानरु मुपासनम न्यासीत अंग चांदरंग प्रोक्त्यान्ये शामो भयं तथा। अर्थात जो है अंतर्याग, इस प्रकार अंतर्याग कर वाज्य पूजन करें। मतलब इस प्रकार अंतर्याग करते हुए आप फिर से वाज्य पूजन करें। और उपासना बाह्य और आंतर भेद से ये दो प्रकार की कही गई है, जैसे मानस पूजन और जो है देखिए जो हम पूजन कर रहे हैं, जैसे कि धूप आदि हम प्रदान कर रहे हैं, तो ये वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृहतम, जब हम कह रहे हैं तो अंतर में भी जो है हृदय मंदिर में जिस देवता की हमने प्रतिष्ठा की है वो भी उसके सौरभ ले रहे हैं, उसके सुगंध जो है ले रहे हैं। ये आपके मन में होना चाहिए, मतलब ये भाव आप में होना चाहिए। भाव नहीं है, ये जो है ये अनुभूति होती है, साक्षात जो है उपलब्धि होती है। तो इसे लेना चाहिए, एक प्रकार का मानस भाव जो है हर समय रखना चाहिए इसमें जो है, ताकि जो है हम ये हमेशा एक प्रकार से जो है ये वाज्य पूजा जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये अंतर पूजा में भी जो है हमारा मन एकाग्र रहे, तभी जो है पूजा की संपूर्णता है, तभी जो है पूजा की सुंदरता। ये अनुभूतियों के बिना जो है ये पूजा पूर्णता नहीं होती, अंतर अनुभूति के बिना जो है असल में पूजा जो है वो पूर्ण नहीं होती है। सन्यासियों के लिए जो है आभ्यंतर उपासना, मतलब सन्यासी केवल अंतर्याग ही कर सकते हैं, और अन्यों के लिए गृही और अन्य के लिए जो है दोनों उपासना यानी कि अंतर और वाच्य दोनों उपासना ही कहा गया है। तो यहाँ पर जो है अगर आप अर्घ आदि नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर ये अंतर्याग की विधि है। ये अंतर्याग की विधि से ही जो है आप अपनी जो उपचार के पूजन कर रहे हैं उसमें इस अंतर्याग के माध्यम से ही जो है आप संपूर्णता जो है उपचार विधि को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये विषय जो है अगर आप वाज्य रूप से अर्घ आदि प्रदान नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर ये विधान कहा गया है कि वहाँ पर जो है ये अंतर्याग करना चाहिए, ये अंतर्याग जो है वो करना चाहिए। गंध पुष्पादि से जो है मानस रूप से पूजन करते हुए उस जिनके पूजन हो रहे हैं उनके अग्नि को नामाग्नि मानकर उसमें हव्य आदि करके जब समर्पण करते हुए ये जो है अब पंच पुष्पांजलि आदि देते हुए ये अंतर्याग जो है वो करना चाहिए। तो वाज्य पूजा में अगर आप जो है अर्घ नहीं दे पा रहे हैं यानी कि अर्घ आप निवेदन नहीं कर रहे हैं वाज्य पूजा में तो वहाँ पर ये अंतर्याग करने का विधान है। तो ये विषय कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।